हेलो ऑल ऑफ यू। आज मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है MCS 011 जून 23 का क्वेश्चन पेपर है। सभी क्वेश्चन को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें एल्गोरिदम राइट करना है एंड फ्लो चार्ट आपको राइट करना होता है। देखिए यहाँ पर हिंट्स भी दिया हुआ है, आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, PTR डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूलाज दिया हुआ है। ये और भी आपके लिए ईजी हो जाता है, इससे ज़्यादा सिंपल एल्गोरिदम आपको नहीं मिलेगा। तो देखो मैं डायरेक्टली आपको इसका आंसर राइट करना बताता हूँ। आप इस तरह से सबसे पहले आप एल्गोरिदम राइट करेंगे। आप देखिए एल्गोरिदम, एंड यहाँ पे एल्गोरिदम में सीक्वेंस आपको मेंटेन रखना होता है। ये नंबर आप जरूर यूज करोगे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपने यहाँ पर एल्गोरिदम को स्टार्ट किया है। उसके बाद सेकेंड नंबर क्या होगा, यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू आप पास करो PTR। तो यहाँ पे आप मैसेज लिख सकते हो इस तरह से, एंटर दी वैल्यू ऑफ PTR। ये मैंने वेरिएबल ले लिया, PTR की वैल्यू आप पास करोगे। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप बताइए। अब इसके बाद एक कैलकुलेट होगा, रिजल्ट को कैलकुलेट करोगे आप। कैलकुलेट SI, फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, इसी को आप इस तरह से इंप्लीमेंट कीजिए, P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R एंड डिवाइडेड बाई 100। ये देखो इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इसको डिस्प्ले करोगे तो आपने यहाँ पर डिस्प्ले या प्रिंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। SI वेरिएबल आपने SI लिया है, तो इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, इसके एल्गोरिदम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए सबसे सिंपल एल्गोरिदम है ये, 5 स्टेप्स में आपने ये एल्गोरिदम कंप्लीट कर लिया। अब आप एल्गोरिदम राइट कर लेते हो तो आप फ्लो चार्ट आपके लिए राइट करना और ज़्यादा ईजी हो जाता है। फ्लो चार्ट में आपको पता होगा सबके लिए क्या क्या सिंबल्स यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है, ये देखो स्टार्ट के बाद ये देखो सेकेंड स्टेप क्या है, एंटर द वैल्यू ऑफ PTR। इसके लिए आपको इनपुट बॉक्स यहाँ पे यूज़ करना है, आपको पहले से पता है इनपुट बॉक्स इस तरह से यूज़ करते हैं। इसके लिए आप मैसेज यहाँ राइट कर सकते हो, इनपुट वैल्यू ऑफ, ये देखिए मैसेज है, आप किसी तरह से राइट कर सकते हो, PTR। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया PTR, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पास करवाओगे। ये इनपुट बॉक्स का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से कोई भी बॉक्स बना दो और लिख दो, ऐसा नहीं हो सकता। इसके कुछ रूल्स होते हैं, आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो प्रोसेस बॉक्स आपको बनाना है, इस प्रोसेस बॉक्स में राइट करना है, ये कैलकुलेट करना है। सेम वेरिएबल आप यूज़ करोगे, SI P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R, और ये देखिए इस तरह से आपको राइट करना है 100। ये देखिए PTR आपने कैलकुलेट किया। इसके बाद क्या होगा, फिर से आउटपुट बॉक्स आपको बनाना है। आउटपुट बॉक्स आपको पता है, इस तरह से आउटपुट बॉक्स बनेगा जैसे आपने इनपुट बॉक्स बनाया था। और यहाँ पे आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हो रिजल्ट, आप यहाँ राइट कर सकते हो प्रिंट और SI। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टॉप है। देखिए इस तरह से स्टॉप, यानी आपको एल्गोरिदम आता है या फ्लो चार्ट आता है तो एल्गोरिदम से फ्लो चार्ट और फ्लो चार्ट से एल्गोरिदम आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। देखो ये आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया है, इस तरह से आपने राइट किया है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, बी पार्ट है। इसमें आपको एक प्रोग्राम राइट करना है। देखो एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब ये प्रोग्राम राइट करने के लिए कह रहा है तो प्रोग्राम राइट करोगे, और पिछले क्वेश्चन में आपने देखा इसमें आपको राइट करने के लिए कहा गया था एल्गोरिदम, तो एग्जैक्टली वहाँ पे आपको एल्गोरिदम ही राइट करना था। यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम राइट करेंगे। देखो क्रिएट ए स्ट्रक्चर बनाना है टू स्टोर द नेम, रोल नंबर, एड्रेस, कोर्स में VC और MC की वैल्यू पास करना है। ये देखो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। कई बार स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे BC और MC के नाम से भी अलग अलग वेरिएबल वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कोर्स के अंदर ये वैल्यू पास करना है BCA और MCA, और इसमें 10 स्टूडेंट्स के लिए ये आपको बनाना है। और यूज एरे ऑफ स्ट्रक्चर टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, यानी एरे ऑफ स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग करते हैं। सबसे पहले आपको पता है, आप एक स्ट्रक्चर आप डिफाइन कीजिए, डिज़ाइन कीजिए स्ट्रक्ट, और इसका नाम क्या लेना चाहोगे, स्टूडेंट्स ले लो। यस, स्टूडेंट नाम से मैंने एक स्ट्रक्ट डिज़ाइन कर लिया। ये देखिए स्ट्रक्ट, और इसमें जितने भी वेरिएबल्स दिया हुआ है ये सारे वेरिएबल्स आप प्रॉपर फॉर्मेट में डिक्लेयर कर लो। जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है कैरेक्टर, आपने नेम के लिए n ले लिया है, इसकी आप साइज इस तरह से डिफाइन कर लो। और देखिए और क्या है, रोल नंबर किस चीज़ में लेना चाहोगे, इंटीजर में। ये देखिए इंटीजर में मैंने रोल नंबर यहाँ डिफाइन कर लिया है। उसके बाद एड्रेस किस चीज़ में होगा, कैरेक्टर में, तो कैरेक्टर में ADD एड्रेस, इस तरह से देखो यहाँ पे आप साइज ले लो सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट के अंदर। ये देखिए आपने कैरेक्टर डिफाइन किया। उसके बाद कोर्स आपको यहाँ डिज़ाइन करना है। देखो इस तरह से कोर्स के लिए भी आपको यहाँ वेरिएबल यूज़ करना है, कैरेक्टर, और यहाँ
कोर्स के लिए मैं सी ले लेता हूँ एक वेरिएबल। चलो इस तरह से ले लिया कोर्स। इसका भी साइज आप 20, 25 कुछ भी आप इस तरह से डिज़ाइन कर लो। देखो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेट आपने डिज़ाइन कर लिया है, ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये कह रहा है देखो आप 10 स्टूडेंट्स के लिए बनाना है और एरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ करना है। तो आप यहाँ क्या करो, एक वेरिएबल डिज़ाइन कर लो और इसमें इस तरह से 10 आपने यहाँ पर साइज डिफाइन कर दिया। यही है आपका एरे ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर वेरिएबल को मैंने एरे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपने फॉर्मेट डिज़ाइन कर लिया। फॉर्मेट डिज़ाइन करने के बाद देखो यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि यूज़र से इनपुट करना है, ये कह रहा है यूज़र सिर्फ इस डिस्प्ले करने के लिए कोडिंग करना है। बट आप डिस्प्ले तभी करोगे जब आप यूज़र से इनपुट करोगे। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करो, अब आप यूज़र से इनपुट कर सकते हो। मेन फंक्शन आप इसके नीचे स्टार्ट कीजिए और यहाँ पर यूज़र से इनपुट कर लो आप। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स के नेम इनपुट करने हैं, 10। तो आप इसमें यानी 10 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स यहाँ पे हमें पास करना है। तो आप यहाँ एक वेरिएबल ले लो सिंपल आई, और देखिए यहाँ देखिए फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन, यहाँ पे ऑल डिफाइन किया हुआ है 10 स्टूडेंट्स, तो इस वजह से मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पास कर लिया 0 to 9। आपने लूप को एग्जीक्यूट किया है i प्लस प्लस, और देखो इसी में आप यूज़र से आप सभी डाटा को पास करवा सकते हो। आप जैसे सपोज कीजिए सबसे पहले स्टूडेंट का नेम पास करना है, तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हो स्टूडेंट्स नेम के लिए। हम लोग सी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मैसेज राइट करना है प्रिंट एफ और एंटर नेम। ठीक है, एंटर नेम ये मैसेज है, आप जैसे चाहे आप नेम राइट करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्कैन एफ, और ये देखो नेम के लिए क्या होगा परसेंटाइल एस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और वेरिएबल क्या लिया है हमने, यहाँ पर एन लिया है। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ आपने स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या लिया है, एस लिया हुआ है। तो देखना एस ऑफ आई, और यहाँ पे आपको एन पास करना है। इस तरह से एरे ऑफ स्ट्रक्चर में वैल्यू पास करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि आपने यहाँ ये स्कैनएफ से किया है स्ट्रिंग इनपुट, आप इसको आप कर सकते हो। एक और फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रिंग फंक्शन गेट्स, ये गेट्स फंक्शन है, इसके हेल्प से भी आप इसको डायरेक्टली इस तरह से राइट कर सकते हो डॉट एन। ये देखिए आपको जो भी सुटेबल लगे आप इस तरह से इनपुट कीजिए। तो इस तरह से जितने भी फंक्शंस हैं, ये जितने भी वेरिएबल्स आपने लिया है, नेम, रोल नंबर, एड्रेस, कोर्स, आप इस तरह से सारी वैल्यू पास कर लोगे। आई थिंक ये सब इतना तो आपको जरूर आता होगा, इसमें नंबर इनपुट करना है। ठीक है, फॉर्मेट मिल गया आपको। अब क्या करना है, अगेन जब इसको डिस्प्ले करवाओगे तो फिर से ये लूप आप यूज़ कीजिए, और यहाँ पे जैसे आपने स्कैनएफ करवाया था अब आपको प्रिंटएफ करवाना है, यानी ये लूप फिर से आप यूज़ करोगे। आप चाहो तो मैं एक फॉर्मेट आपको बता देता हूँ। देखिए ये मैंने आपको बता दिया, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आप क्या करो, एक बार और जब ये आप इनपुट कर लोगे तो फिर यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए आपको सेम लूप आप यूज़ कर सकते हो, i लेस देन इक्वल 9 इस तरह से, एंड i प्लस प्लस। ठीक है, ये वेरिएबल मैंने लिया। और यहाँ क्या करना चाहिए, जैसे आपको नेम प्रिंट करना है तो देखो इस तरह से प्रिंट एफ, और यहाँ आप परसेंटाइल एस, और क्या है वेरिएबल का नेम क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल एस ऑफ आई एंड डॉट एन, इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे कोई मैसेज लिखना है तो आप मैसेज लिखिए। इस तरह से जितने भी वेरिएबल आपने यहाँ पे पास किया है सारे डाटा इस तरह से यहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली इस तरह से। यस, फॉर्मेट आप यहाँ चाहे आप लिख सकते हैं, मैं लिख के बता देता हूँ। ओके, डोंट वरी, यहाँ पर इस तरह से आप ये लिखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है प्रिंट एफ, और नेम पास करवाना है, यहाँ पे मैसेज लिखो नेम परसेंटाइल एस, और इस तरह से अब तो पास कर सकते हैं आप लोग। तो इसी तरह से सारे वेरिएबल्स पास करवा सकते हो। ये जैसे मैंने यहाँ पे गेट्स किया था, इसके लिए स्ट्रिंग पुट्स करने के लिए ये पुट्स फंक्शन भी होता है, इस फंक्शन का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर मैंने बताया, फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर का वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर करो, फिर यूज़र से आप इनपुट करवाइए इस तरह से, और फिर इसको आप प्रिंट करोगे। ये देखो ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक आप लोग कर सकते हो इसको। ठीक है, हो गया कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट है। इसमें देखो क्या कह रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू रीड एन एरे ऑफ 10 इंटीजर्स, यानी इसमें आपको 10 इंटीजर्स वैल्यू पास करना है और सर्च करना है कि कोई पर्टिकुलर गिवन वैल्यू इसके अंदर है या नहीं है, ये चीज़ आपको पास करना है। इफ़ ये एग्जिस्ट करता है देन क्या कह रहे हैं, डिस्प्ले द स्क्वायर, उसका स्क्वायर डिस्प्ले करना है, अदरवाइज ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया आप सबको। सबसे क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि आप यूज़र से
10 नंबर्स आप इनपुट करोगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मेन से स्टार्ट करते हैं। देखो प्रोग्राम आप सबको आता है, मैं ये मानकर चलता हूँ कि सी लैंग्वेज आपको आता है और उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ तो मैं आपको हिंट दूंगा, आप उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक एरे डिफाइन कर लिया ए, और यहाँ क्या साइज लिया मैंने, इंटीजर 10। यस, 10 इंटीजर पास करना है तो इसका एरे का साइज 10 ले लो। और एक और वेरिएबल ले लो जिसमें हम यूजर से पास करवाएंगे के का मतलब है जो एलिमेंट आप इसमें सर्च करना चाहोगे। ठीक है, और भी वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। पहला पार्ट है इसमें 10 नंबर्स इनपुट करना है, तो इसके लिए लूप चलाओगे। एक और वेरिएबल मैंने आई यहाँ पे यूज कर लिया। अब देखो फॉर आई 0 एंड आई लेस देन इक्वल क्या यूज करोगे, 9 एंड आई प्लस प्लस। देखिए इस तरह से आपने डिफाइन किया। अब यहाँ यूजर से आप पास कर लो, ये मैसेज है, कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसा चाहो आप लिख सकते हो। एंटर वैल्यू, ये मैंने मैसेज राइट कर दिया। और इसी के अंदर देखो इस तरह से स्कैनएफ क्या राइट करोगे, परसेंटाइल डी एंड एम परसेंट ऑफ क्या लिखना चाहोगे, एरे ऑफ आई। ये देखिए सबको पता होगा, आई थिंक जिन्होंने भी किया होगा थोड़ा बहुत वो सब ने कर रखा होगा। इस तरह से एरे में आपने ये नंबर इनपुट किया है। मैसेज है, ऑप्शनल है, आप नहीं भी लिख सकते हो या जो भी चाहो आप इसमें मैसेज लिख सकते हो। सिंटेक्स आपको ध्यान रखना है, ए ऑफ आई एरे का नेम था, यानी 0 to 9 टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा और इसमें 10 नंबर्स आपने इनपुट कर दिया। ठीक है, अब 10 नंबर इनपुट करने के बाद अभी मैंने इस ब्रेसेस को क्लोज किया। देखो ये मैंने मार्क कर देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए, यहाँ मैंने ब्रेसेस स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लोज किया है। अब उसके बाद क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कहता है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमें सर्च करना है। अब वो वैल्यू भी आप यूजर से इनपुट करवा लो। तो मैं यहाँ लूप क्लोज करने के बाद, ध्यान रखिएगा आप लोग, लूप के अंदर आप इसको मत राइट करना। यहाँ पे मैंने राइट किया है एंटर वैल्यू टू सर्च। ये मैसेज है, इसके मार्क्स नहीं कैंसिल होते, मिलते हैं और ना तो कैंसिल होते हैं। ये मैसेज है, आप इस तरह से राइट करो ताकि यूजर को समझ में आए क्या हो रहा है। एंटर वैल्यू टू सर्च, ये मैंने राइट कर दिया है। वो नंबर हमें इनपुट करना है जिससे आप सर्च करना चाहते हो। अब ये देखो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है स्कैनएफ, और ये देखिए परसेंटाइल डी और m परसेंट ऑफ k। ये देखो यानी k के अंदर मैंने एक नंबर पास कर दिया। समझ में आ रहा है आप सबको? पहले मैंने 10 नंबर्स पास किया है एरे के अंदर और उस एरे में सर्च किया है। अब एज्यूम करो मैंने जो नंबर पास किया है वो ये नंबर है 5 3 2 9 8 7 6 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 10। ये इस तरह से कुछ भी नंबर हमने पास कर दिया। ये ऐसा एज्यूम कर लिया मैंने कि ये जब लूप चलेगा आपका तो इस तरह से 10 नंबर्स एरे के अंदर स्टोर हो जाएगा। इस एरे का नाम ये है। अब यहाँ पर इसमें क्या करो, अब हमें एक नंबर और k में पास करना है। आप सपोज करो k में मैंने यहाँ पे पास किया है 9 और इस 9 को इस सर्च करेगा इस एरे में 9 है या नहीं है। यदि 9 इसमें एग्जिस्ट हो रहा है तो इसका क्या कह रहा है क्वेश्चन में, स्क्वायर प्रिंट करना है। ये देखो डिस्प्ले करना है स्क्वायर, अदरवाइज क्या प्रिंट करना है, ये वाला मैसेज प्रिंट करना है। अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब k मैंने यूजर से इनपुट करवा लिया, अब इसको सर्च करना है। तो इसको सर्च करने के लिए आप क्या करोगे, फिर से हमें एक लूप यूज करना होगा, फॉर i इक्वल टू 0 एंड i लेस देन इक्वल 9 एंड यहाँ i प्लस प्लस आपने ये यूज किया है। देखो समझ में आ रहा है सबको? फिर से सेम लूप मैंने यूज किया है। अब मैं एक एक करके सर्च करूंगा। देखो मैंने एक एक करके यहाँ पे सर्च किया है इस तरह से, इफ a ऑफ i, यानी 1 by 1 कहने का मतलब है 1 by 1 आप इसको कंपेयर करोगे तो a ऑफ i इक्वल टू k, यानी ये k से मैच करता है यदि एलिमेंट, तो क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, मैच होता है। तो इसका मतलब है कि ये क्या प्रिंट करेगा, बताओ, ये प्रिंट करेगा आपका स्क्वायर। ये देखिए तो आप इसका स्क्वायर प्रिंट करोगे तो आप, चलो इसके लिए कोडिंग आप कर लेते हैं हम लोग, प्रिंट परसेंटाइल डी एंड यहाँ पर a ऑफ i, ये देखो a ऑफ i मल्टीप्लाई जो मैच हो गया है, या k भी यूज कर सकते हो क्योंकि जिसको आप सर्च कर रहे हो मैच हो गया तो k को रिपीट कर लो, या वो a ऑफ i यानी जिस पोजीशन पे मैच किया है उस वेरिएबल को हमें, उसकी वैल्यू को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ k को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और आप यहाँ
ए ऑफ आई को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो ए ऑफ आई, यानी वो एलिमेंट मैच हो गया तो एरे के उस पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को ये मल्टीप्लाई, यानी यही था क्वेश्चन, देखो स्क्वायर का मतलब यही था, मैंने इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और होना चाहिए, देखो ब्रेक भी कर दो, यदि वो मैच हो गया है तो आप उसको ब्रेक कर दोगे। अब मैच नहीं हुआ है तो एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें एक वेरिएबल लेना है। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर मैच नहीं हुआ तो एल्स में मैं एक मैसेज राइट कर दूँ कि ये डिस्प्ले होगा वैल्यू इज़ मिसिंग, तो ये एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम ये है कि इसका मतलब है यहाँ मैसेज आप राइट करते हो तो मैसेज हर बार प्रिंट होगा। तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, देखो कि ये यहाँ से एल्स आपने नहीं राइट किया, एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसको आप क्लोज कर दो, यहाँ पर मैच होगा तो ये प्रिंट होगा, यदि मैच नहीं हुआ तो इसके नीचे देखिए यहाँ पर लास्ट में आप ये मैसेज यहाँ पे राइट कर सकते हो। लूप कहाँ तक चलेगा, ये 9 तक, 9 तक मैच नहीं हुआ तो लास्ट टाइम लूप की वैल्यू क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हो। यदि एक लूप कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट होने के बाद लूप से बाहर मैं आई की वैल्यू को प्रिंट करना चाहूँगा तो क्या वैल्यू प्रिंट होगा, ये आई की वैल्यू 10 होगा। आप लोग समझ सकते हो। यस आप ये देखिए 9 होगा तो कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू जब 9 है तो कंडीशन ट्रू है, एक बार लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू लास्ट में क्या हो जाएगा 10, लेकिन एक कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब है कि लूप फिनिश हो गया और ये वाला कंडीशन मैच नहीं हुआ तो हमारा आई की वैल्यू क्या होगा, वो 10 होगा। तो आप यहाँ पे लास्ट में ये भी चेक कर सकते हो कि इफ़ आई की वैल्यू 10 है यानी 9 तक एलिमेंट मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि लूप की वेरिएबल जो आई है उसकी वैल्यू 10 हो जाएगा। तो उस केस में ये वाला मैसेज आप प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करोगे, प्रिंट एफ, यहाँ पर मैंने किया वैल्यू इज मिसिंग, जो भी लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे राइट कर लो इस तरह से, देखा आपने। अब इसको क्लोज कीजिए, अब मेन को यहाँ पे आप क्लोज कर लो, ये मेन को यहाँ आपने क्लोज कर दिया ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको। एक बार और देख लो आप लोग, मैंने बताया था आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूज़र से 10 नंबर्स मैंने पास करवाए, 10 नंबर पास करने के बाद आपने एक नंबर पास किया जिस एलिमेंट को सर्च करना है, वो एलिमेंट क्या है, के को मैंने 0 से 9 तक लूप चलाया, एक एक करके मैंने एग्जीक्यूट किया। यदि 0 से 9 के बीच में कोई ये एलिमेंट मैच हो गया तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, और इस मैसेज में क्या है, दोनों उस नंबर का मैंने स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया है, यानी मल्टीप्लाई कर दिया है 2 बार, और लूप वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। यदि लूप ब्रेक नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि लूप 0 to 9 तक एग्जीक्यूट होगा और 9 तक एलिमेंट मैच नहीं हुआ तो आई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट लास्ट टाइम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जैसे ही लूप से बाहर कर्सर आएगा फिर ये चेक करेगा कि आई की वैल्यू यदि 10 है तो ये मैसेज प्रिंट हो वैल्यू इज मिसिंग, वट एवर जो भी मैसेज दे रखा होगा ये टाइप कर लेना, इस तरह से राइट कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। चलिए तो इस प्रोग्राम को भी आप राइट कर लेना। ओके, अब देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट है। इसमें दिया हुआ है आपको यूजिंग पॉइंटर्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये। देखिए आपको एक प्रोग्राम राइट करना है जिसमें यूजिंग प्रिंटर लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे पॉइंटर होगा, यूजिंग पॉइंटर टू फाइंड द लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, ये पॉइंटर्स है, इसको आप करेक्ट कर सकते हो, ये पॉइंटर्स है, यानी पॉइंटर के हेल्प से आपको स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, यहाँ पर आप मेन इस तरह से आप राइट करो और इसमें एक वेरिएबल आप ले लीजिए, राइट अ प्रोग्राम टू इन सी यूजिंग पॉइंटर टू फाइंड द लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग। तो देखिए एक स्ट्रिंग हम लोग इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं, एस, ये देखो ये वेरिएबल मैंने ले लिया पॉइंटर एस, इसका मतलब है इसमें आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो। चलो स्ट्रिंग पास करने के लिए आप पहले मैसेज राइट कर लो, एंटर द स्ट्रिंग। ये मैसेज है, मैं बार बार कह रहा हूँ कैसे भी लिख सकते हो बट फॉर्मेट सही होना चाहिए, सिंटेक्स सही होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर गेट्स यूज़ कर लेता हूँ, आप सबको पता है गेट्स इस तरह से स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए होता है, सिर्फ स्ट्रिंग के लिए होता है, ध्यान रखना। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट कर लिया। अब क्या करना चाहिए मुझे, यहाँ पर काउंट करना है कैरेक्टर, तो इसके लिए मैंने एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ मैं सी यहाँ पर। ठीक है, और देखो मैंने इस तरह से काउंट किया है, वाइल पॉइंटर एस नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल। ये देखिए आप सबको पता है कि जो स्ट्रिंग पास करोगे वो आखिरी कैरेक्टर क्या होता है, उसका नल होता है। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर टाइप किया है, ये देखिए पिक्सल्स, ये
तो ये एरे की तरह बिहेव करेगा, आप सबको पता है। इस तरह से ये एक एक कैरेक्टर, और यहाँ पर ये लास्ट क्या होगा, नल, कैपिटल में लिख सकते हो इसको, या इस तरह से ये /0 इस तरह से लिखा होता है। तो ये देखिए, ये अभी मान लो सपोज कीजिए कि मैंने स्ट्रिंग में ये चीज़ मैंने पास किया है। अब ये पॉइंटर s, यानी s इसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और जब पॉइंटर s लिखोगे तो ये इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये आपने पॉइंटर में पढ़ा हुआ होगा। तो अभी यहाँ पर s है, ये इसका बाय डिफॉल्ट इस पोजीशन पे है, तो मैंने ये चेक किया है पॉइंटर s। तो बताओ यहाँ पे सेंटेंस क्या बन रहा है, यहाँ सेंटेंस ये बन रहा है, यानी s जो एड्रेस है इस लोकेशन पे कौन सी वैल्यू है, p, यानी पॉइंटर लगाओगे तो इसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो ये चेक करेगा p नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी नल, p नॉट इक्वल टू नल, जो कि अभी कंडीशन ट्रू है, p नल नहीं है, तो ये लूप चलना चाहिए। तो क्या लूप चलना चाहिए, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है c++, और उसके बाद देखो मैंने एड्रेस को प्लस प्लस कर दिया। ये देखिए एड्रेस प्लस प्लस, एड्रेस प्लस प्लस, एस प्लस प्लस है, यानी एस किसको रिप्रेजेंट करता है, एड्रेस को। तो ये अब एड्रेस क्या होगा, वो देखो एड्रेस इस लोकेशन पे आएगा, एस प्लस प्लस का मतलब ये है। और अगेन यहाँ पर देखिए ये फिर से लूप चलेगा। देखो यहाँ मैंने ब्रेसेस, ये वाला ब्रेसेस मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये लूप यहाँ फिर से चेक करेगा। अब देखो एस का पोजिशन कहाँ है, यहाँ पर है। अब यहाँ एस पॉइंटर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से वैल्यू फेच करेगा। कौन सी वैल्यू फेच करेगा, आई, यहाँ पे आई लिखा हुआ है मैंने, तो ये यहाँ से आई को चेक करेगा। अब आप बताओ यहाँ पर क्या बन रहा है, इस स्टेटमेंट क्या बनेगा, आई नॉट इक्वल टू नल। यस, ये जो आई है नल का इक्वल नहीं है, तो फिर से लूप चलेगा, यानी सी की वैल्यू फिर प्लस प्लस हो जाएगा। यानी पहली बार सी की वैल्यू 0 था, 1 हो गया, अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सी की वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट टाइम अगेन एस प्लस प्लस, अब एस की वैल्यू कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा एस का पोजीशन। अब ये चेक कीजिए आप पॉइंटर एस, अब पॉइंटर एस में बताओ आप लोग क्या आएगा, पॉइंटर एस में क्या होगा, एक्स है यहाँ पर, यस, ये मैंने यहाँ पर x पास करेगा, x नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन अभी भी सही है, तो ये क्या होगा, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, c की वैल्यू 3, c प्लस प्लस एंड s प्लस प्लस, यानी s का पोजीशन कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। इस तरह से आप देख सकते हो कि एक एक करके ये जैसे लूप चलेगा, और जैसे यहाँ पे आएगा, यानी एक लास्ट इवेंट ऐसा आएगा कि यहाँ पर क्या कैलकुलेट होगा, पॉइंटर s में क्या होगा, s का पोजीशन मान लो यहाँ पे आ गया, तो इसमें क्या फेच करेगा, ये नल फेच करेगा। इस नल पोजीशन पे अब देखो ये कंडीशन क्या हो गया, नल नॉट इक्वल नल, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, कंडीशन अब फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब लूप से बाहर आइए, लूप से बाहर आप देखो यहाँ पर c की वैल्यू को प्रिंट करवा लो, यानी यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं c की वैल्यू, यानी c कितना बार एग्जीक्यूट हुआ होगा, जितनी बार ये लूप चला होगा उतनी बार c की वैल्यू इंक्रीज हुआ होगा, यही इसका लेंथ है। तो आप इसके नीचे इस तरह से आप प्रिंट करवा लो, यहाँ पर प्रिंट f, और ये आपने यहाँ पर टाइप किया है लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग इक्वल टू, देखो परसेंटाइल d लिखोगे आप, यहाँ पर c को प्रिंट करना है, तो c किस चीज़ में वेरिएबल लिया हुआ है, इंटीजर में, तो यहाँ पे परसेंटाइल d लिखोगे, ये देखिए c की वैल्यू ये प्रिंट कर देगा। और उसके बाद आपने मेन को क्लोज कर दिया है, ठीक है। हेडर फाइल यूज़ करते हो आप, करो आप, जो फॉर्मेट है वो फॉलो करना है, मैं आपको सिर्फ मेन का लॉजिक मैंने बता दिया है, ठीक है। तो देखिए ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है पॉइंटर का, जिसमें आपने पॉइंटर के हेल्प से, यस, इसमें हेडर फाइल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने कोई स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ नहीं किया है, मैंने यहाँ पर पॉइंटर यूज़ किया है, तो इसकी इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने कंपाइल करके बताया कि आपको समझने के लिए, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना होता है। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर ये कंपाइल करके भी दिखाना है, नो, बिल्कुल कंपाइल करके आपको नहीं दिखाना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाया था सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो आपको सिंपल एग्जाम में मार्क्स चाहिए, बहुत ईजी है। आप इस तरह से प्रोग्राम राइट करके और ये दिखा दो, ये देखिए, ये आपका एज इट इज़ इतना लिखना है आपको, ये आप लिखोगे आपको ये मार्क्स मिलेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ राइट अ सी प्रोग्राम, देखो ये आप सब देख लीजिए, प्रोग्राम राइट करना है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज अप टू 20 टर्म्स। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, 20 टर्म्स राइट करना है। कई बार इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, पता है वो क्या समझते हैं, ये समझते हैं कि सीरीज दिया हुआ है 1 + 4 + 7, तो इसका मतलब है 20 तक ये जाएगा और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। तो इस चीज़ का को आप ध्यान रखिए एग्जाम में कि 20 टर्म्स का मतलब है कि ये 20 टाइम से रिपीट होगा, यानी ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह से ये टोटल 20 टर्म्स बनने चाहिए। और आप ये भी ध्यान रखो इस टर्म्स के बीच में लॉजिक क्या है, ये देखिए आप, लॉजिक क्या है, 1 + 4, यानी पहले 1 प्रिंट हो रहा है उसके बाद 4, यानी 1 में ये 3 ऐड हो रहा है, देख रहे हो आप लॉजिक।
यानी इस टर्म में 3 ऐड करोगे तो 4, 4 में फिर 3 ऐड करोगे तो 7, 7 में 3 ऐड करोगे तो फिर यहाँ देखिए क्या हो रहा है 10, 10 में फिर 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा 13। तो ये आपको लॉजिक क्या मैच हो गया कि हर स्टेप में ये 3 ऐड करना है, ये हमारा लॉजिक फाइंड हो गया। यानी फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1 है, 1 में 3 ऐड करो, अगेन 3 में ये 3 ऐड करोगे तो 4 जनरेट होगा, 4 में फिर 3 ऐड करेंगे तो 7 जनरेट होगा। यानी ये लॉजिक आपने पता लगा लिया कि ये 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब देखो ये इंक्रीमेंट कितने टाइम होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 टाइम्स। तो देखो आप सबसे पहले यहाँ पर आप क्या कीजिए, देखो मैं मेन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मेन प्रोग्राम आपको राइट करना है इस तरह से। एक आप सबसे पहले वेरिएबल ले लो यहाँ पर इंटीजर आई, और वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी हम लोग यूज़ कर लेंगे, और एक सम की रिक्वायरमेंट होगी, आप एस ले लो, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो यूज़ कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ देखो आप एक फॉर लूप आप यहाँ इस तरह से आप यूज़ करो, बहुत ही सिंपल है, इसमें ये मेंशन नहीं है फॉर करना है वाइल करना है, जो लूप आपको इजी लगता है आप उसका यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इसको 1 एंड यहाँ देखिए ये आई लेस देन इक्वल टू 20 टाइम्स आप एग्जीक्यूट कर लो बिना कुछ सोचे समझे। ये पहला स्टेप आपको यूज़ करना है, यानी आपने आई वेरिएबल को 20 टाइम्स आपने एग्जीक्यूट कर लिया। अब इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी लॉजिक इंप्लीमेंट करोगे वो कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा 20 टाइम्स। अब यहाँ देखिए हमारे पास वेरिएबल्स है, यहाँ मैंने a को डिफाइन कर लेते हैं, a की इनिशियल वैल्यू 1 ले लेते हैं। ये देखो ये इसके लिए जो टर्म दिया हुआ है ये 1 है, और सम करने के लिए मैंने बताया हुआ है, हमने यहाँ वेरिएबल s लिया है, इसकी वैल्यू भी 0 ले लिया है। ठीक है, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ स्पेस नहीं था इस वजह से मैंने नीचे कर लिया, आप भी ऐसा कर सकते हैं एग्जाम में, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से अब बताओ यहाँ पर s इक्वल टू s प्लस मैंने क्या राइट किया a, ये देखो अब क्या ये सेंटेंस क्या बन रहा है, s की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है 0, 0 प्लस a की वैल्यू क्या है 1, तो देखो 1 इसमें ऐड हो गया। अब नेक्स्ट टाइम a की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 4 हो जाना चाहिए, तो देखिए इसके नीचे मैंने ये राइट किया है a इक्वल टू a प्लस 3। ये देखो a नेक्स्ट टाइम a की वैल्यू में 3 ऐड होगा, यानी अभी a की वैल्यू क्या है 1 है, 1 प्लस 3 यानी a की वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। अब देखो ये रिपीट होता रहेगा लूप के अंदर। ये देखिए आप हर स्टेप्स को प्रिंट करना चाहते हो तो लूप के अंदर a को प्रिंट करके देख सकते हो, ये सारे स्टेप्स यदि आप प्रिंट करना चाहते हो तो, या हमें लास्ट यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन कह रहा है सम दिखाना है, तो आप क्या कीजिए इससे बाहर यहाँ पे आप प्रिंट कर लो, प्रिंट, ये देखो प्रिंट है, और ये यहाँ पर मैसेज आप लिख लो सम इक्वल परसेंटाइल डी, और यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया है सम कहाँ है एस के अंदर है, तो देखिए एस के अंदर ये आपका सम स्टोर हो गया। अब आप इसको क्लोज कर लो इस तरह से, ये देखिए मेन फंक्शन को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। हो गया क्लियर, समझ में आ रहा है आप सबको। अब देखो इसको मैं एक बार बता देता हूँ कंपाइल करके। आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है, देखिए आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 होगा तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा, तो एस क्या होगा देखो एस इक्वल टू एस प्लस 1, यानी ये 0 प्लस 1 यानी कि ये 1 आ गया। ठीक है, ये देखिए 1। नेक्स्ट टाइम देखो अब यहाँ पर ये वाला ए की वैल्यू भी आप कंपाइल कीजिए, ए की वैल्यू क्या होगा ए इक्वल टू ए प्लस 3, ए प्लस 3, तो ए की करेंट वैल्यू क्या है 1 है, तो ये 1 प्लस क्या होगा देखो 3, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या जनरेट हो रहा है ए की 4 जनरेट हो रहा है। ये देखिए फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू क्या था 1, ये देखो जो मैंने इनिशियलाइज किया था, सेकेंड टाइम ए की वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। अब देखो ये लूप रिपीट होगा, ये रिपीट करो अब आई की वैल्यू क्या होगा फिर से देखो 2, फिर बताइए एस की वैल्यू, अब आप लोग बताओ एस की वैल्यू अभी क्या है 1 है, 1 में क्या ऐड करेगा 1 में ये ए की वैल्यू क्या है 4 है, लास्ट वैल्यू देखो 4 है, तो ये क्या होगा इसका आंसर क्या होगा 5। अब देखो ए की वैल्यू क्या हो गया ए प्लस 3 यानी 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 यानी क्या होगा 7 होगा, देखो ए की वैल्यू यहाँ पे 7 होगा। अब नेक्स्ट टाइम फिर से देखिए आप कंपाइल कीजिए, एक स्टेप और मैं बता देता हूँ, आई की वैल्यू क्या होगा 2 होगा, सॉरी यहाँ पे 2 था ऑलरेडी 3 होगा। अब बताओ एस क्या होगा, एस की वैल्यू पहले से 5 है, 5 प्लस अब क्या ऐड होगा 5 प्लस 7, ए की वैल्यू क्या है लास्ट वैल्यू देखो 7 है, तो इसमें 7 ऐड होगा तो क्या हो गया 12, और यहाँ ए की वैल्यू देखिए क्या है, ए की लास्ट वैल्यू देखो 7 प्लस यस 7 प्लस 3 यानी 10। ये देखो हमारा ये सीरीज प्रिंट हो रहा है, ए की वैल्यू 1 है, फिर 4 है, फिर देखिए 7 है, फिर 10 है, और इसको हम लोग इसमें ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपका 20 टाइम्स ये ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप देख सकते हो। हो गया क्लियर।
चलो अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो। टू कैटेगरीज ऑफ कांस्टेंट आप यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दो। एक इंटीजर कांस्टेंट लिख दो और एक, चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसी को रिमूव करके आपको बता देता हूँ। टू कॉन्स्ट, बहुत सारे कांस्टेंट आपने पढ़े होंगे, कॉन्सोनेंट नहीं है, कांस्टेंट्स है, यानी इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो आप इस तरह से, इसमें दो कांस्टेंट्स आपसे पूछा जा रहा है तो दो का ही आप डिस्कशन करो यहाँ पर। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। इसमें जैसे आप इंटीजर कांस्टेंट करते हो, इंटीजर कांस्टेंट है जो इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, आप इसको लिख सकते हो। इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है, जैसे मैंने यहाँ पर इंटीजर ए डिफाइन किया है। अब इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इंटीजर कांस्टेंट ए इक्वल टू 5, यानी ये जो है ये हमारा कहलाता है इंटीजर कांस्टेंट। ये इस तरह से आप भी एग्जाम में एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो, इंटीजर कांस्टेंट है ये, ठीक है। ये 1 नहीं, ये एरो सिंबल मैं बता रहा हूँ कि ये 5 हमारा इंटीजर कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे कांस्टेंट कैरेक्टर डिफाइन करना है, कैरेक्टर CH। अब इसमें जो कैरेक्टर पास करते हैं वो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे Y, ये सिंगल कोड में लिखना है, ये आपका कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। दो कांस्टेंट पूछा जा रहा है, अब दो कांस्टेंट यहाँ पे डिफाइन कर लो। कैरेक्टर कांस्टेंट्स जो कैरेक्टर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और इसका एक एग्जांपल बना के आप बता दीजिए। अब इसका मतलब ये होता है कि जो कांस्टेंट इंटीजर है इसकी वैल्यू आप अपडेट नहीं कर सकते, या किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उसको आप अपडेट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। इसके पूरे प्रोग्राम में आप यूज़ कर सकते हो, यही सेम वैल्यू कहीं भी यूज़ हो सकता है, बट इसको अपडेट नहीं कर सकते हो। अपडेट का मतलब है ये इक्वल टू a+2 आप करोगे तो ये 7 नहीं हो सकता, ये एरर शो करेगा, तो इसलिए कांस्टेंट डिक्लेयर किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इस तरह से आप एक्सप्लेन कर लीजिए, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, मैट्रिक्स। आप लोगों को मैट्रिक्स आता होगा, जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो इसको इजीली समझ सकते हैं। मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ आप सबको, कैसे इम्प्लीमेंट करोगे आप लोगों को मैट्रिक्स में डेटा इनपुट करना आता है सबको? डेटा इनपुट कर लेते हो आप? नहीं, चलिए तो पहले मैं, यस कर लेते हो आप, ठीक है। तो मैं आपको पहले डेटा इनपुट करना बता देता हूं, जिनको नहीं आता है एक बार आप चेक कर लो। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4x4 का मैट्रिक्स आपको इनपुट करना है, इसका क्या मतलब है बताओ? यस, डायमेंशन 4x4 लेना है, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया, या मेन से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे देखो, आप दो मैट्रिक्स ले लो, इंटीजर ए, साइज आपको 4 लेना है, ये 4, एंड अगेन एक बी और डिफाइन कर लिया आपने, यहाँ पर 4 एंड 4। एक और मैट्रिक्स की ज़रूरत होगी, ये आप यहाँ सी ले, देखो कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने, इसके बाद कॉमा डाल के आपको लिखोगे C4 एंड 4, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? तो ये मैंने ले लिया, यस। अब मैं नीचे ले लेता हूँ वेरिएबल, और ज़रूरत पड़ेगी तो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इंटीजर I, J, K ऐसे वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये ले लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो ये आपने दो मैट्रिक्स डिज़ाइन कर लिया। मैट्रिक्स में डेटा इनपुट करना बहुत ही आसान है, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। क्या डिस्कस किया हुआ है? ये देखो सिंपल, जो यहाँ रो एंड कॉलम दोनों सेम है, यानी जो रो नंबर होता है, और उसके लिए आप आउटर लूप यूज़ कर लो यहाँ पर, I इक्वल टू 0 एंड I लेस देन इक्वल टू 3, एंड यहाँ पे I++ आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और आप लूप, इनर लूप आप यूज़ करोगे, फॉर, ये देखिए j इक्वल टू 0 एंड j लेस देन इक्वल 3 एंड j++, ठीक है। अब देखो यहाँ आपको क्या राइट करना है, इनपुट करना है, स्कैन करना है। मैसेज लिखना चाहोगे? यस, आप मैसेज लिखना चाहोगे तो आप इस तरह से मैसेज राइट कर लो। ये मैसेज आएगा एंटर दी नंबर। अब यहाँ पे क्या राइट करेंगे आप लोग, scanf परसेंटाइल d एंड m% a ऑफ I एंड यहाँ j। ये देखिए इस तरह से रो एंड कॉलम आपने यहाँ पे पास कर दिया। अब देखो ये ब्रेसेस क्लोज करो, फिर ये वाला ब्रेसेस आपने क्लोज किया। ये देखिए इस तरह से आप यहाँ पर, यहाँ देखो ये नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो दोनों लूप को आपको 4 टाइम एग्जीक्यूट करना है, 0 to 3 4 टाइम, ये भी 0 to 3 4 टाइम। आपको पता होगा इसका नेचर क्या होता है, जब I की वैल्यू 0 होगा तो J क्या होगा, J 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद I की वैल्यू क्या होगा, फिर एक 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, और J की वैल्यू फिर 0 1 2 3, अगेन I की वैल्यू 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, फिर J कंप्लीट करेगा 0 से 0 1 2 3,
ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर i की वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, फिर j एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से एग्जीक्यूट होता है, आप सबको पता है, नेस्टेड लूप में आप लोगों ने किया हुआ है। तो इस तरह से आप सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स में डेटा आप इस तरह से फिल कर लोगे, यानी आपने यहाँ पर मैट्रिक्स ए में डेटा फिल कर लिया। अब सेम इसी के नीचे एक और बार आप ये लूप यूज करोगे, सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यस, सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ये वाला जो पार्ट है ये एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट कर लो, और यहाँ नीचे आप यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए इस प्रोग्राम के नीचे, और वहाँ ए की जगह सिर्फ आप क्या करोगे, बी करोगे। ए की जगह आप बी करोगे, आपका काम हो जाएगा। यानी बी वाले मैट्रिक्स में डेटा इनपुट कर लेना है। इसी में कर लिया नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैंने क्या कहा, मैंने बताया आपको कि ये यहाँ से एक मैट्रिक्स के लिए ए इनपुट कर लिया, अब अगेन इसी सेम कोडिंग को नीचे कर लो, यहाँ पे बी कर देना, बी मैट्रिक्स में डेटा इनपुट हो गया। इस तरह से मैट्रिक्स के अंदर आपने डेटा इनपुट कर लिया। ठीक है, अब इस डेटा का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। ये मेन कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन है, इसमें इसको मैं बताता हूँ, इसको भी देखिए आप लोग। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप, आई होप। चलो ठीक है, नोट कर लिया तो अच्छी बात है। मैं स्पेस बना लेता हूँ, फिर मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। ठीक है, देखो जिन्होंने मैथ किया होगा मैट्रिक्स, उनको तो इजीली समझ में आता होगा, वो मैथमेटिकली भी वो इजीली करके अपना आंसर सेटिस्फाई हो लेते हैं। बट जिन्होंने मैथ नहीं किया है, कोई बात नहीं, आप प्रोग्रामिंग लॉजिक से उसको इम्प्लीमेंट करो, 1 बाय 1 आप समझ सकते हो इन डिटेल। ठीक है, चलिए, तो अब मैंने यहाँ पर इसमें मैथ में आप लोगों ने किया होगा, एक मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ आपने एक आप सबसे पहले यस मैट्रिक्स इनपुट करने के बाद आपको राइट करना है 0 i लेस देन 3 एंड i प्लस प्लस, इस तरह से आपने यूज किया। अब यहाँ एक और फॉर j इक्वल टू 0 एंड j लेस देन इक्वल 3 एंड j प्लस प्लस। देखो अब इसका मतलब ये है कि जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। ये मैट्रिक्स है हमारा 4 बाई 4, ये देखो यहाँ पर इस तरह से एक नंबर आपका यहाँ पे फीड होगा, कुछ भी मैं रैंडमली ले लेता हूँ, नंबर 5 5 6 2 3 9 4 2 1 4 3 2 5 4 3 2, ऐसे एक नंबर है। ये ए मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स है बी, यहाँ भी इसी तरह से आपने कोई नंबर लिया होगा, यहाँ पर नंबर ये 5 3 2 9 1 4 3 2 1 0 2 3 4 9 5 6, ऐसे कुछ नंबर लिया हुआ है। ये मैट्रिक्स ए है, ये और बी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर तीसरे मैट्रिक्स में ये इनपुट करना है। ये हमारा क्वेश्चन ये है 1 2 और ये 3 4। तो इसमें देखो, तो अब इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर। ये देखिए सी, इसका नाम है सी। तो सी मैट्रिक्स ऑफ आई एंड जे इक्वल टू, यहाँ पे हमने 0 असाइन कर दिया, यानी अभी जो इसकी वैल्यू है ये 0 असाइन हो जाएगा। ऐसा क्यों किया है अभी पता चल जाएगा। अब यहाँ देखो एक और लूप आपको यूज करना है, फॉर के इक्वल टू 0 एंड के लेस देन इक्वल 3 एंड के प्लस प्लस। ये मैंने क्यों किया अभी मैं बताता हूँ। अब देखो इसके अंदर लॉजिक ये है हमारा, सी ऑफ आई एंड जे, रिजल्ट कहाँ आएगा, सी ऑफ आई एंड जे में इक्वल्स टू सी ऑफ आई एंड जे। आप सब मैथमेटिक्स में करते हो, इसको कैसे करते हो, ये मैट्रिक्स का रो एंड कॉलम और इसको ऐड करके यहाँ पे लिखा जाता है। तो इस वजह से ऐड करना है यहाँ पर, तो मैंने इनिशियल वैल्यू इसको 0 ले लिया है, ये देखिए प्लस। उसके बाद ए वाले मैट्रिक्स से मैंने यहाँ पर रो ले लिया है, देखो रो नंबर, और ये देखिए ये रो लिया जाता है, ये रो ले लिया। और दूसरे वाले मैट्रिक्स से यहाँ पर पहले देखो एक का रो नंबर, यहाँ पे के मैंने ले लिया है, के इस रो नंबर के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 बाई 1। और उसके बाद ये मल्टीप्लाई है, देखिए यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई यूज करना है, मल्टीप्लाई फिर नीचे लिखना है बी ऑफ, यहाँ मैं के ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने जे ले लिया है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यानी अब आप देखो इस वाले मैट्रिक्स में मैंने एरिया ऑफ आई और यहाँ कॉलम की जगह के ले लिया है, यानी ये इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और इसमें देखो इसमें रिवर्स कर दिया इसको, यानी रो की जगह के ले लिया और कॉलम की जगह हमने यहाँ पर जे ले लिया। तो इस तरह से एक मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई करेगा और ऐड करके स्टोर कर देगा। ये देखिए ये मैं ब्रैकेट आपको सिर्फ समझने के लिए डाल रहा हूँ, सिंगल स्टेटमेंट है तो ये ब्रेसेस डालना ज़रूरी नहीं है। अब इस लूप को क्लोज करने के बाद अब आप इसको प्रिंट कर लो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे परसेंटाइल
क्या लिखोगे डी और यहाँ पर सी ऑफ आई एंड जे, इसको आप प्रिंट कीजिए। फिर मैंने यहाँ पर ये वाला लूप क्लोज हो गया, ये देखो जे लूप मैंने यहाँ क्लोज किया है। जे लूप क्लोज करने के बाद फिर यहाँ पर एक राइट करो प्रिंट एफ स्लैश एन करोगे न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए। उसके बाद ये आउटर लूप यहाँ पे क्लोज करो, ये देखो लास्ट में हमने आउटर लूप को क्लोज कर दिया है स्लैश एन। ये नहीं लिखोगे तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में नहीं आएगा, अदरवाइज आपको प्रिंट हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा, सही कैलकुलेशन होगा, बट मैट्रिक्स फॉर्मेट में लाने के लिए आपको राइट करना होता है। तो देखिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। यानी आप इनर लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है आपको पता है। यहाँ पर एक बार मैं बता दूं, देखो i की वैल्यू 0 है तो j की वैल्यू क्या होगा 0 होगा। j कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि j के अंदर एक और भी है, तो यहाँ देखना k कंप्लीट होगा। k क्या है 0 है 1 है 2 और 3, ये देखिए j कंप्लीट होगा तो j वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, फिर ये j रिपीट हो k रिपीट होगा, फिर ये वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, फिर k रिपीट होगा, फिर ये वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, फिर k रिपीट होगा। अब देखो j कंप्लीट हो गया तो फिर ये वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, फिर ये 0 से स्टार्ट होगा, फिर ये देखिए इस तरह से मान लो ये 4 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो 4 × 4 × 4 इतने टाइम ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो पहले भी मैंने समझाया हुआ है, एक बार आप उसको देख सकते हो, रीड कर सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया।